काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दिवसीय पॉलीथीन मुक्त भारत गोष्ठी का किया गया आयोजन। कोटाबाग ब्लॉक के नया गांव में एक दिवसीय स्वच्छ भारत पॉलीथीन मुक्त भारत गोष्ठी का आयोजन महिला डेयरी विकास एवं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं के सौजन्य से किया गया। इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष माया नेगी द्वारा की गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अनुभवी नोला फाउंडेशन इंडिया व चिंतन संस्था व संचालक सदस्य मंडल दुग्ध लालकुआं डेयरी सह प्रबंधक बीना पांडे सहित सैकड़ों महिला दुग्ध उत्पादक मौजूद रहे, जिसमें डेयरी विकास से जुड़ी महिलाओं को पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डेयरी विकास में आए अनुभवी से मिट्टियों की उर्वरा शक्ति किस तरह जैविक विधि से बढ़ाई जाए, इस पर भी विस्तार से डेयरी से जुड़ी महिलाओं को जानकारी दी गई। कृषि विभाग से सेवानिवृत्त बीडी शर्मा ने विस्तार से अपना अनुभव साझा किया। भूमि की उर्वरा शक्ति, गोबर की खाद व अन्य जैविक खेती विधि से बढ़ाने की विस्तार से चर्चा की गई। वहीं दुग्ध उत्पादन में सन 2020 और सन 2021 में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार सुखविंदर कौर ईसाई नगर, द्वितीय पुरस्कार गुरमीत कौर रूपपुर, तृतीय पुरस्कार नीमा शर्मा साई नगर को दिया गया। महिलाओं को किस तरह स्वावलंबी बनना चाहिए, इसकी जानकारी भी विस्तार से दी गई। इसका ये जो आज महिला डेयरी उत्तराखंड और दुग्ध संघ लालकुआं के सहयोग से पर्यावरण मतलब ये पॉलीथीन मुक्त भारत का जो गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा ये जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, इसका मुख्य कारण हमारी इस तरीके की चीज़ों का अधिक उपयोग करने से हो रहा है। तो इसके निदान के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में जितनी दुग्ध समितियां हैं, इनके मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि ये समिति स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत और पर्यावरण मुक्त हमारे भारत को करें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे मृदा तो दूषित हो ही रही है, साथ में हमारा हवा वातावरण सारा दूषित हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी कृषि के लिए बहुत नुकसानदायक है। कार्यक्रम आज हमने फर्स्ट बार हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डेयरी की तरफ से। डेयरी सेक्टर में आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है, पहली बार हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए बजट भी प्राप्त हुआ है शासन से। इसका उद्देश्य यह है कि स्वच्छ भारत पॉलीथीन मुक्त भारत। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि 2022 तक पूरे भारतवर्ष को पॉलीथीन मुक्त करना है। तो इसी को शुरुआत करते हुए, क्योंकि जो काश्तकार महिलाएँ हैं, जो महिलाएँ हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, कई सालों से विगत 25 वर्षों से महिला की समितियों को बना के हम इन महिलाओं से विभिन्न तरीके के इनको ट्रेनिंग देते हैं, विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करते हैं। तो हमें लगता है कि महिला इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं का वैसे भी बहुत ज़्यादा योगदान है यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने में, यहाँ के किसी भी कार्य को, हमारे सांस्कृतिक धरोहर कोई है। तो अगर हम इसको इस बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये हमारा मिशन है वो आगे बढ़ेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा ग्रामीण से। आज नया गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है ये, इसमें जो है महिला डेयरी विकास की तरफ से है और स्वच्छ भारत पॉलीथीन मुक्त भारत के अभियान के तहत इसमें गोष्ठी की जा रही है, जिसमें मृदा उर्वरता में ह्रास और मृदा को कैसे हम अब अच्छी उर्वरक बना सकते हैं, उसके प्रयासों पर मेरा कार्यक्रम रहा। और मैंने किसानों को, ये जो महिला किसान हैं, उनको बताने की कोशिश की है कि मृदा में जितने भी हमने अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स प्रयोग किए हैं और जितनी पॉलीथीन की वजह से जो हानियाँ हो रही हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला। और जो हमारे आज की डेट में जो सूक्ष्म जीव मर रहे हैं पृथ्वी के और धरती के, मिट्टी के, उसको बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं और उसी में हमारा कार्यक्रम था और जो महिलाओं ने काफ़ी सराहा। और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम होते रहें तो हो सकता है लोग जागरूक हों और अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भूमि है, मृदा है, वो बीमार न हो और अच्छी उत्पादन हमको उसमें से अच्छा मिल सके। ये है कि जो धरती पर ये राक्षस रूपी प्लास्टिक आ गया है, ये चिंता का विषय बन गया है पूरे देश के लिए, पूरे
समाज के लिए। और अभी भी लोगों को इस बात से बिल्कुल डर लगा है कि पूर्ण रूप से लोग बाग इस चीज़ को नहीं स्वीकार पा रहे हैं कि प्लास्टिक गंदी चीज़ है। तो उसी उद्देश्य से हम इस गोष्ठी में आए हैं और उसके अलग से फॉर्मूला हम लेके आए हैं कि किस ढंग से इसका निवारण हो धरती में जो आ चुकी है। और मेरी ओर से एक मैसेज और मतलब मैं आवेदन भी करना चाहता हूं, जो पॉलिसी मेकर है, जो धरती में आ चुका है प्लास्टिक, उसको तो हम उसका निवारण कर सकते हैं किसी भी रूप से, अलग अलग ढंग से, पर उनसे भी अपेक्षा करते हैं पॉलिसी मेकरों से, जो सुनामी की तरह वहाँ से प्लास्टिक का प्रदूषण हो रहा है उसमें भी वो रोक करें, तो शायद धरती एक दिन पुराने समय के ये जो भारत है, ये उत्तराखंड है, जो जिस ढंग से कहावत होती थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, वो कल्पना फिर साकार हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं। ठीक है।